साहब ने आई लव यू बोला है सर, ये सर वालों आई लव यू शाह आप साहब, जवाब में आई लव यू शाह साहब, सीएम साहब ये बताइएगा, सीएम साहब ये बता दीजिएगा, जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, मेयर कराची भी आपके जो है वो हमरा है। एक तो ये बताइएगा कि क्या समझते हैं ये जो प्रोजेक्ट इस वक्त जो है वो बल्दिया उस्मा कराची जैसे हुकूमत चला रही है, कितने टाइम पीरियड में जो है वो आपने मुकम्मल करने के बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक और भी बात कही, एक और बात भी कही जाती है कि 3 माह की डेडलाइन दी गई है आपको, अगर आपने पूरी एक आदमी कर ले दोनों सूर्यो। अब सुनो ये मुझे आप लोगों पे थोड़ा सा अफसोस होता है, अच्छी बात है। अब मेरा जवाब सही, अभी चुप करके अफसोस होता है एक चैनल का एक एंकर पता नहीं सुलेमानी टोपी पहन के बैठा हुआ था किसी मीटिंग में, वो रमज़ान में हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैं सब रोज़े रखता हूँ, वो एक बिल्कुल गलत खबर, बिल्कुल जिसका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मीटिंग हमारी 2 मीटिंग्स हुई थी उस दिन, एक मीटिंग में सिर्फ मैं मौजूद था, कोई और वजीर मौजूद नहीं था, और दूसरी मीटिंग में कुछ वज़रा भी थे। लेकिन ये जो बात कही वो सिरे से उसका जिक्र ही नहीं था। हाँ, जरदारी साहब हमसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे लेते रहते हैं ब्रीफिंग, उस दिन तो वो भी नहीं ली थी, कोई ब्रीफिंग भी नहीं थी, कोई ऐसी बात भी नहीं थी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और बिल्कुल एक खबर बगैर तस्दीक किए, और ये मैं चैलेंज करता हूँ बगैर तस्दीक के। मुझे अफसोस आप पे इसलिए होता है कि आप भी ट्रक की बत्ती के पीछे चल पड़े सारे। खत्म कर लूँ, अब मैं खत्म कर लूँ, अब फिर कर लीजिएगा सवाल यार, मैं खत्म कर लूँगा। एक सेकंड, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे बगैर तस्दीक किए, मैं भी अवेलेबल हूँ, मेयर भी आपको अवेलेबल है, आप मेरे भाई मेयर आपको अवेलेबल, मैं भी अवेलेबल हूँ। फ़ोन नहीं उठाते तो गलत खबर चलाओगे यार, बहुत आपने सहाफ़त की अच्छी बात कर दी आज। लाचारी साहब ऐसे नहीं होता है कि अगर और ख़ास तौर पे मैं किसी वक्त भी, इसलिए मुसलमान, लेकिन रमज़ान के महीने में बगैर तस्दीक की ओ जो अच्छा फिर सारे टीवी चैनल तोते की तरह उसके पीछे चल पड़े, उसी पे चल पड़े, मैं देख देख के उसको देखो क्या करूँ। अच्छा मैंने यही कहा था कि किसी न किसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, हाँ मुलाकात कम होती है मेरी, लेकिन आपकी बाकियों से तो मुलाकात होती है, मेयर से आप जरूर। एक मैं ख़त्म कर लूँ यार, देखो बीच में यार चुप तक है वो, बीच में नहीं बोलो। ये दोबारा मैं करूँगा कि एक गलत खबर, एक ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में जब फेक न्यूज़ की भरमार है, मैं कम से कम जो रिस्पॉन्सिबल मेरे दोस्त हैं इधर कराची के जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया में करूँ उनसे ये, और मेन स्ट्रीम चैनल से ये नहीं करता तवक्को कि फेक न्यूज़ को वो इस तरीके से ढंढोरा पीट के चलाए। तो मेरा चैलेंज है, ठीक है मैं ख़त्म करूँ यार, अब खातिर एक मिनट, मेरा चैलेंज है इस फेक न्यूज़ को जिसने चलाया, शुरुआत जहाँ से हुई और फिर जैसे मैंने कहा ट्रक की बत्ती के पीछे लग के बगैर तहकीक किए उनको अपना करिए। नोटिस क्यों दूंगा भाई मैं यार, क्यों इतनी बड़ी ना नोटिस तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो सारे इधर बैठे हुए कि ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगा करो, पता कर लिया करो। आपसे कभी गलत बयानी नहीं करूँगा, एक सेकंड, आपसे कभी गलत बयानी नहीं करूँगा। तो मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ कि एक फेक न्यूज़ जो इस्लामाबाद में बैठे हुए एक टीवी चैनल के एंकर ने, मेरे ख्याल है वहीं से शुरुआत हुई, शुरू हुई थी, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसे किसी ने बताया है, उसने भी इसलिए वो सुलेमानी टोपी पहन के तो नहीं साथ बैठे थे, उसे किसी ने बताया होगा, जिसने बताया है वो रमज़ान में झूठ बोल रहा था। इससे किसका गवर्नर की इस्तीफा का मुतालबा नहीं देखिए वो आपको एक बात में लिया गया है नया गवर्नर लगाने के लिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैंने जो रेजोल्यूशन इन असेंबली की थी उसका जिक्र किया था, इसलिए कि वो रेजोल्यूशन मैंने पहुंचाई है प्राइम मिनिस्टर साहब तक, इसलिए कि असेंबली के रेजोल्यूशन में ये हिदायत थी कि ये रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट को, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वो रेजोल्यूशन पहुंचा चुका हूँ। ख़ुद मेरे मुलाकात का हुआ था, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई तो मैंने उनको भी रेजोल्यूशन पहुंचाई, और स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को चली जाएगी। तो ये बात हुई थी, बाकी मैं मुतालबा करने वाला कौन होता हूँ वो खुद देखने वाला है।
एक मिनट सवाल। मेरा ये सवाल था, मुल्क में इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेड है। गुज़श्ता रोज़ महकमे दाखिला का इजलास हुआ था कि सिंध में भी कोई सिक्योरिटी। मैंने तो आपको बताया ना, थ्रेड्स हैं और उन थ्रेड्स के लिए हमने इकदाम उठाए गए। मैंने तो शुरू में ही बता दिया था कि ये इंटेलिजेंस थ्रेड्स काफ़ी दिनों से हैं और उस पर हम बिल्कुल अलर्ट हैं। हम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ मिलके, पुलिस और रेंजर्स के साथ मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा वाक़या सिंध में ना हो। सीएम साहब, अगर आपको गवर्नर सिंध से तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या पीपल्स पार्टी अमली इक़दाम लेगी, वज़ीर आज़म से मैंने तो आपको कोई बताया ना, कॉरेस्पॉन्डेंस करेगी? मैंने बात बताई नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह यार ये बात नहीं होती। सिंध असेंबली ने अपना मौक़िफ़ दिया है और वो मौक़िफ़ उसके जो उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन वो मौक़िफ़ उसी वजह से था कि जो एक मीटिंग हुई थी गवर्नर हाउस में, उस पर इतराज़ात या उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। कराची प्रेस क्लब के सामने सर लोग कई महीनों से सिरापा एहतजाज है। पीपल्स पार्टी जमहूरी हुकूमत है। कराची प्रेस क्लब के सामने कई महीनों से लोग जो है मजलूम लोग, गरीब लोग सिरापा एहतजाज है, नौजवान सिरापा एहतजाज है। पीपल्स पार्टी जमहूरी हुकूमत है, कोई हुकूमत का नुमाइंदा उनके पास बात करने तक नहीं जाता। उसमें 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले भी है, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी भेज दूंगा किसी को। हाँ, वो नहीं सर, उसका जवाब नहीं दिया 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला। मेरे सामने नहीं है। सीएम साहब, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला जो आपका अपना हल्का है, उसके लोग कई दिनों से कराची प्रेस क्लब के सामने कि मैंने वो बात बता दी ना कि उनसे सर गवर्नर साहब ने आई लव यू बोला है। सर, ये सर वालों आई लव यू। शाह साहब, जवाब में आई लव यू। शाह साहब एक सवाल है। शाह लेकिन साहब, ये फिर थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। मैं उसको मतलब बात में उसमें वो है नहीं, एहतराम है मुझे गवर्नर साहब के लिए, बहुत ज़्यादा एहतराम है। वो इस सूबे के वफाक की तरफ से आइनी ओहदे पे फायज हैं, लेकिन उस आइनी ओहदे के कुछ तकाज़ात होते हैं और सबसे बड़ा तकाज़ा ये होता है, और ये मैं पहले भी गवर्नर साहिबान, इसलिए कि ये चौथे पाँचवें गवर्नर साहब हैं जो मेरे चीफ मिनिस्टरशिप में आप पूछ लें। हुए हैं, उनको ये बताता रहा हूँ कि जी गवर्नर्स हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। दैट इज़ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इज। तो ये सिर्फ मैं बताता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ, पहले गवर्नर साहब से मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने जब मुझे कहा तो मैंने कहा आपने गलती कर दी, असेंबली की सीट छोड़ दी और गवर्नर बन गए। ये अगर आपने सियासत करनी थी तो आप असेंबली में रहते। तो ये सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आइनी तकाजे होते हैं किसी चीज़ के। मुझे बहुत ज़्यादा एहतराम है गवर्नर साहब का, उनके ओहदे का, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें।